नमस्ते जी। सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला 79वीं श्रव्य कणिका। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। तृतीय समुल्लास में अध्ययन अध्यापन विषय को लेकर अभी जो हम प्रकरण आपके सामने रख रहे हैं वो है ब्रह्मचारी के विशेष कर्तव्य। मनुस्मृति के श्लोक दिए जा रहे हैं। वर्जयेन मधुमांसं च गंधम माल्यम रसान स्त्रियः शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम् अभ्यंगमंजनम चाक्ष्णो रूपानच्छत्रधारणम कामं क्रोधं च लोभं च नर्तनं गीतवादनं द्यूतं च जनवादं च परिवादं यथा नृतं स्त्रीणां च प्रेक्षणालम्भमुपघातं परस्य च एकः शयीत सर्वत्र नरेतः स्कन्दयेत् क्वचित् कामाद्धि स्कन्दयन् रेतो हिनस्ति व्रतमात्मनः। अर्थात ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी मद्य, मांस, गंध, माला, रस, स्त्री और पुरुष का संग, सब खटाई, प्राणियों की हिंसा, आगे अंगों का मर्दन, बिना निमित्त उपस्थेंद्रिय का स्पर्श, आंखों में अंजन, जूते और छत्र का धारण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, ईर्ष्या, द्वेष और नाच गान, बाजा बजाना, द्यूत क्रीड़ा, जिस किसी की कथा, निंदा, मिथ्या भाषण, स्त्रियों का दर्शन, आश्रय, दूसरों की हानि आदि कुकर्मों को छोड़ देवें। सर्वत्र एकाकी सोवे, वीर्य स्खलित कभी न करे। जो कामना से वीर्य स्खलित कर दे तो जानो कि अपने ब्रह्मचर्य व्रत का नाश कर दिया। महानुभाव, बढ़िया बातें आ रही हैं। असल में श्रेष्ठ पुरुष लोक में जैसा आचरण करते हैं वैसा अन्य सामान्य लोग भी करते हैं। वह जिसे प्रमाण मानकर श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं उसी का लोग अनुकरण करते हैं। तदनुसार परिवार के मुखिया के शूद्रत्व को प्राप्त होने पर सारा कुटुंब भी शूद्रवत हो जाता है। अब जो ये ब्रह्मचर्य को करने योग्य कार्य हैं, इसकी चर्चा में इतना विशेष और है कि श्लोक में मधु का अर्थ मदिरा है। मधुमक्खियों द्वारा तैयार किया गया मधु शहद नहीं। शहद अर्थवाचक मधु को मनु अभक्ष्य पदार्थों में नहीं मानते। इसलिए जात कर्म संस्कार विधि में सद्योजात यानी अभी पैदा हुए बालक को शहद चटाने का विधान किया है। मंत्रवत प्राशनम चास्य हिरण्य मधु सर्पिशाम, ये मनुस्मृति का। और आशुलायन गृह सूत्र में भी जात कर्म में कुमारम जातम पुराण्यैरालंबनात् सर्पिर मधुनी हिरण्य निकाशम हिरण्येन प्राशयेत, अर्थात बालक के जन्म के पश्चात दूसरों के हाथों में देने से पूर्व उसे स्वर्ण पात्र में मिलाकर सोने की शलाका से शहद और घी चटाए। माद्यते इति मदः, जो नशा उत्पन्न करे वही मद कहलाता है। मांस के साथ इस शब्द का निषेधात्मक रूप में प्रयोग होने से इस अर्थ की पुष्टि होती है। वेद मनुचाचार्य इस तैत्तरीय उपनिषद के वचन से आचार्य शिष्य को कैसे उपदेश करे इसकी बात को बताते हैं। वेद मनुचाचार्योन्तेवासिन मनुषास्ति सत्यम वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं भूत्यै न प्रमदितव्यं स्वाध्याया प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि ये के चास्मन् श्रेयांसो ब्राह्मणास्तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यं श्रद्धयादेयम् अश्रद्धयादेयम् श्रियादेयम् ह्रियादेयम् बीयादेयम् संविदादेयम् अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनो युक्ता आयुक्ता अलूक्षा धर्म कामाः स्युर्
यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः एष आदेश एष उपदेश एष वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम्। तैत्तिरीय शिक्षावल्ली 1:1। आचार्य अपने अंतेवासी यानी अपने शिष्य और शिष्याओं को इस प्रकार उपदेश करे कि तू सदा सत्य सत्य बोल, धर्म का आचरण कर, प्रमाद रहित होकर के पढ़ा, पूर्ण ब्रह्मचर्य से समस्त विद्याओं का ग्रहण कर और आचार्य के लिए प्रिय धन देकर विवाह करके संतान उत्पत्ति कर। प्रमाद से सत्य को कभी मत छोड़, प्रमाद से धर्म का त्याग कभी मत कर, प्रमाद से आरोग्य और चतुराई को मत छोड़, प्रमाद से उत्तम ऐश्वर्य को वृद्धि को मत छोड़, प्रमाद से पढ़ने और पढ़ाने को कभी मत छोड़। देव, विद्वान, माता पिता इनकी सेवा में प्रमाद मत करना। जैसे विद्वान का सत्कार करे उसी प्रकार माता पिता आचार्य और अतिथि की सेवा सदा किया कर। जो अनिंदित धर्मयुक्त कर्म हैं उन सत्य भाषण आदि को ही किया कर, उनसे भिन्न मिथ्या भाषण आदि कभी मत कर। जो हमारे सुचरित्र हैं अर्थात धर्मयुक्त कर्म हो उन्हीं का ग्रहण कर, और जो हमारे पापाचरण हो उनको कभी ग्रहण मत कर। और जो हमारे मध्य में उत्तम विद्वान धर्मात्मा ब्राह्मण हैं उन्हीं के समीप बैठ और उन्हीं का विश्वास किया कर। श्रद्धा से देना, अश्रद्धा से देना, शोभा से देना, लज्जा से देना, भय से देना और प्रतिज्ञा से भी देना चाहिए। जब कभी तुझको कर्म वाचील व उपासना ज्ञान में किसी प्रकार का संशय उत्पन्न हो तो जो वे विचारशील पक्षपात रहित योगी अथवा तपस्वी आर्द्र चित्त धर्म की कामना करने वाले धर्मात्मा जन हो, जैसे वे धर्म मार्ग में वर्तें वैसे तू भी उनमें वर्ता कर। यही आदेश आज्ञा, यही उपदेश, यही वेद की उपनिषद और यही शिक्षा है। इस प्रकार वर्तना और अपना चाल चलन सुधारना चाहिए। महानुभाव, प्राचीन काल में शिक्षा की समाप्ति पर आचार्य शिष्य को इस प्रकार की सीख देता आया है, ऐसी सीख जो जीवन भर उसके काम आएगी। आजकल की भाषा में इसको कन्वोकेशन एड्रेस बोलते हैं, यानी दीक्षांत भाषण। यह उपदेश इतना सुंदर और व्यावहारिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है कि आजकल प्रायः सभी विश्वविद्यालयों में दीक्षांत संस्कार के समय यही भाषण देने की परिपाटी चल पड़ी है। वेदमनुच्य, वेद की शिक्षा देकर आचार्य अपने अंतेवासी को उपदेश देता है। यह उपदेश अनुशासन या आदेश रूप है। संहिताओं का अनुसरण करते हुए तैत्तिरीय उपनिषद ने भी सबसे पहले सत्यनिष्ठ धर्माचरण पर बल दिया। आचार्य का निर्देश है, अब तू इस आश्रम की छोटी सी दुनिया से निकलकर विशाल संसार में जा रहा है। वहां लोग तुझे समझाएंगे कि आश्रम के नियम दुनिया में नहीं चलेंगे। हर बात में सच पर डटे रहोगे तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे, पर सत्यमेव जयते इसे मत भूलना। वेद में उन नियमों का, आचार विचार का वर्णन है जिनका पालन करने से व्यक्ति और समाज सुखी रहता है। उस धर्म का, उन मर्यादाओं का पालन तुम भी करना। वंश परंपरा को मत काटना। यह उपदेश ब्रह्मचर्यम समाप्य गृही भवेत् शतपथ ब्राह्मण के इस आदेश को ध्यान में रखकर दिया गया है। इससे पूर्व तैत्तिरीय आरण्यक के उपदेश में ही प्रजा, प्रजन, प्रजाति शब्दों के प्रयोग द्वारा नियमानुसार संतान उत्पत्ति करने, गर्भावस्था में आवश्यक सावधानी बरतने और संतानों के पालन पोषण व शिक्षा दीक्षा पर ध्यान देने की बात कही जा चुकी है। प्रस्तुत संस्करण में संतुलित व समन्वित जीवन पर बल देते हुए माता पिता आचार्य अतिथि विद्वान सब की सेवा का निर्देश किया है। समाज में सब तरह के लोग हैं, उनका आदर करना और कहना मानना तुम्हारा कर्तव्य है, तथापि उनकी मानने योग्य बात ही मानना। जो कोई किसी का निंदित कर्म हो उसका अनुकरण नहीं करना। हम भी मनुष्य हैं भाई, हमसे भी भूल हो सकती है, इसलिए हमारे भी शुभ आचरण का ही तुम अनुकरण करना, अनुचित बात को हमारी भी मत मानना। ऐसी बात उस आचार्य की वाणी से निकल सकती है जिसके अपने आचरण पर खुद का पूर्ण भरोसा हो। इन सबकी देव संज्ञा है, किंतु कोई भी पूर्ण नहीं होता, उनमें भी दोष हो सकते हैं। हमारे सद्विचारों तथा अनिंद्य कर्मों को ही ग्रहण करना, हमारे दोषों की ओर ध्यान न देना, कितना व्यावहारिक और कल्याणकारी उपदेश है और कितने नपे तुले शब्दों में इसे प्रस्तुत किया गया है।
इसी प्रकार यह कहकर कि चाहे श्रद्धा से दो, चाहे अश्रद्धा से दो, चाहे लोकलाज से दो, चाहे समाज के शासन के या अन्य किसी प्रकार के भय के कारण दो, पर दो अवश्य, दान देते रहने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। गृहस्थ के अनेक प्रकार के झंझटों में फंसे रहने पर भी कभी सुपथ से विचलित नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार अन्यथा व्यस्त रहने पर भी स्वाध्याय प्रवचन में प्रमाद नहीं होना चाहिए। फिर भी जीवन में यदा कदा ऐसे अवसर आते हैं और मनुष्य किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। साक्षात्कृत धर्मा ऋषियों ने धर्माचरण के व्यवहारिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए ऐसी स्थिति की कल्पना करते हुए उससे बाहर निकलने का मार्ग भी कितना बढ़िया सुझाया है। दुविधा की ऐसी स्थिति आने पर अपनी शंका का समाधान पाने के लिए ऐसे व्यक्तियों के पास जाना चाहिए जो विद्वान हो, निष्पक्ष हो, अनुभवी हो, हितैषी हो और धर्म बुद्धि वाले हों। वे जैसा कहें वैसा करना चाहिए। अपने उपदेश का उपसंहार करते हुए यह भी कहा गया कि यही वेद है, यही उपनिषद का सार है, यही हमारा आदेश है और अनुशासन है। इसी के अनुसार जीवन में आचरण करना तुम्हें उचित है। इस श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। ओम।